श्री कृष्णाय नमः। हरे कृष्ण हरे राम। हे श्री कृष्ण दोस्तों, स्टोरी लिसनर क्लब में आपका स्वागत है। आज हम गीता के एक और महत्वपूर्ण अध्याय को समझेंगे। अध्याय 4, ज्ञान कर्म संन्यास योग। इस अध्याय में श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि सच्चा ज्ञान क्या है, कर्म योग से मोक्ष कैसे प्राप्त किया जा सकता है और ज्ञान युक्त कर्म क्यों सबसे श्रेष्ठ है। तो चलिए इस दिव्य ज्ञान की यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। जय श्री कृष्ण भूमिका भगवत गीता के पिछले अध्यायों में हमने जाना कि अध्याय 1 अर्जुन विषाद योग में अर्जुन युद्ध से पहले मोह और विषाद में थे। अध्याय 2 सांख्य योग में श्री कृष्ण ने आत्मा की अमृता का ज्ञान दिया। अध्याय 3 कर्म योग में उन्होंने बताया कि हमें फल की चिंता किए बिना निष्काम कर्म करना चाहिए। अब अध्याय 4 में श्री कृष्ण ज्ञान, कर्म और संन्यास के गहरे रहस्यों को समझाते हैं। अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग व्याख्या। अब अर्जुन आश्चर्यचकित होकर श्री कृष्ण से पूछते हैं, हे माधव, आपने कहा कि आपने यह ज्ञान पहले भी दिया था, लेकिन आप तो अभी जन्मे हैं, तो फिर यह कैसे संभव है। अब श्री कृष्ण अर्जुन को अपने दिव्य जन्म और कर्म का रहस्य बताते हैं। 1 श्री कृष्ण का दिव्य जन्म और अवतार का उद्देश्य। श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, हे अर्जुन, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं स्वयं अवतार लेता हूं। वे बताते हैं कि उनका जन्म और कर्म साधारण मनुष्यों की तरह नहीं होता। वे संसार में धर्म की रक्षा और अधर्म के विनाश के लिए आते हैं। उन्होंने यह ज्ञान पहले भी सूर्यदेव विवस्वान को दिया था, फिर मनु को और फिर राजर्षि परंपरा को, लेकिन समय के साथ यह ज्ञान लुप्त हो गया। इसीलिए वे इसे फिर से अर्जुन को दे रहे हैं। यहां श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि जब भी समाज में अराजकता बढ़ती है, तब ईश्वर स्वयं अवतरित होकर धर्म की पुनर्स्थापना करते हैं। 2 मोक्ष प्राप्ति का मार्ग, भक्ति और ज्ञान। अब अर्जुन पूछते हैं, हे प्रभु, क्या केवल कर्म करना ही पर्याप्त है या कोई अन्य मार्ग भी है। श्री कृष्ण बताते हैं कि जो व्यक्ति उनके दिव्य जन्म और कर्म को समझ लेता है, वह जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। सच्चा ज्ञान ही मोक्ष का मार्ग है। जो व्यक्ति उन्हें पूर्ण रूप से समर्पित हो जाता है, वह संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। यहां श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि केवल बाहरी कर्म करने से मोक्ष नहीं मिलता। जब कर्म सच्चे ज्ञान और भक्ति के साथ किया जाता है, तभी वह हमें जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त करता है। 3 कर्म योग और ज्ञान योग में समन्वय। श्री कृष्ण आगे बताते हैं कि हे अर्जुन, सभी कर्म मुझ में अर्पित करो और पूर्ण भक्ति से मेरी शरण में आओ, तभी तुम समस्त पापों से मुक्त हो जाओगे। शुद्ध ज्ञान के बिना किया गया कर्म केवल बंधन बढ़ाता है। ज्ञान युक्त कर्म ही मोक्ष का द्वार खोलता है। जो व्यक्ति अपने सभी कर्म श्री कृष्ण को समर्पित कर देता है, वह इस संसार से मुक्त हो जाता है। यह श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि सच्चा ज्ञान के बिना कर्म अधूरा है और कर्म के बिना ज्ञान व्यर्थ है। सही मार्ग वही है जिसमें कर्म और ज्ञान का समन्वय हो। 4 यज्ञ का महत्व और निष्काम कर्म। अब श्री कृष्ण यज्ञ, त्याग और सेवा का महत्व समझाते हैं। हे अर्जुन, इस संसार में सभी कार्य यज्ञ के बिना अधूरे हैं। यज्ञ केवल अग्नि में हवन करना नहीं है, बल्कि हर निस्वार्थ कार्य एक यज्ञ है। जो व्यक्ति ज्ञान, सेवा, प्रेम और भक्ति से यज्ञ करता है, वही श्रेष्ठ योगी है। सच्चा यज्ञ वही है जो निष्काम भाव से किया जाए। यहाँ श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि हर कार्य को सेवा, प्रेम और त्याग से करना ही वास्तविक यज्ञ है। सच्चे ज्ञान को कैसे पहचाना जाए। श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, जो व्यक्ति स्वयं को आत्मा के रूप में देखता है और माया के प्रभाव से मुक्त हो जाता है, वही ज्ञानी है। सच्चा ज्ञान हमें अहंकार, मोह और अज्ञान से मुक्त करता है। ऐसा ज्ञानी व्यक्ति सभी जीवों को समान रूप से देखता है, न कोई मित्र न शत्रु। यहाँ श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि सच्चा ज्ञान हमें अहंकार और भेदभाव से मुक्त करता है। ज्ञानी व्यक्ति सबको एक समान देखता है और स्वयं को आत्मा के रूप में पहचानता है। निष्कर्ष, इस अध्याय में हमने सीखा, श्री कृष्ण का जन्म और कर्म दिव्य है। निष्काम कर्म
और सच्चा ज्ञान ही मोक्ष का मार्ग है। हर कर्म को यज्ञ की भावना से करना चाहिए। सच्चा ज्ञानी व्यक्ति मोह और अहंकार से मुक्त होता है। हे अर्जुन, सच्चे ज्ञान से अज्ञान का नाश कर और मेरी शरण में आकर मोक्ष प्राप्त कर। क्या अर्जुन अब इस ज्ञान को समझ पाएंगे? क्या वे मोह से मुक्त होकर धर्म के मार्ग पर चलेंगे? इसका उत्तर हमें अगले अध्याय में मिलेगा। तो इस दिव्य गीता ज्ञान यात्रा में हमारे साथ बने रहिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट में बताइए। जय श्री कृष्ण। हरि ओम।